सच की आवाज आप तक। न्यूज़ खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। शिवरात्रि पर भक्तों ने किया शिवालयों पर जलाभिषेक। विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी पहुंचे शिव मंदिर बाड़वाला। शिवरात्रि का पावन पर्व जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह और असीम प्रेम का प्रतीक है। ये पवित्र दिन आध्यात्मिक साधना, सुख, समृद्धि और विश्वास का दिन है, जहां शिव भक्त भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस दिन के लिए भक्तजन मध्यरात्रि से ही शिवालयों में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं विकास नगर के बाड़वाला स्थित पौराणिक शिव मंदिर, जो कि भक्तजनों की आस्था का प्रतीक है, वहां पर भक्तजन बड़ी संख्या में मध्यरात्रि से ही भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लाइन में लगे हुए नजर आए। पूरे दिन भक्तजन भगवान का जलाभिषेक करने के लिए शिव मंदिर बाड़वाला में पहुंचते रहे। वहीं विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी शिव मंदिर बाड़वाला पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया और माथा टेका। ओम नमः संभवाय च मयुभवाय च नमः शंकराय च ये भक्त लोग हैं, उनकी भक्ति का प्रवाह है। भोलेनाथ भी अपने भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं और प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन प्रातः 1 बजे से ही यहाँ पर भक्त लोग आते हैं। और हमारी सनातन परंपरा में धर्म और अध्यात्म के बिना हमारा जो जीवन है वो शून्य है, क्योंकि मानव होकर के जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त होती है। और भोलेनाथ तो अपने भक्तों की कामना को शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं, इसलिए उनको आशुतोष भी कहा गया है। और इसीलिए भक्ति का प्रवाह और जो यहाँ पर ये जो स्थान है पौराणिक स्थान, इस पौराणिक स्थान का जो आध्यात्मिक कंपन है, जो यहाँ पर भोलेनाथ की कृपा का जो प्रभाव दिखता है लोगों में, क्योंकि लोगों की कामना यहाँ पर पूर्ण होती है। लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं, आज से नहीं सिर्फ आ रहे हैं। तो ये आज का जो दिन है वो भक्त और भगवान के बीच में तादात्म्य स्थापित करने का दिन है। हमें कह सकते हैं कि अपने को समझने का दिवस भी है ये, कि हमने ये मानव युद्ध तो हम अपने को समझे, हमारा भगवान से जुड़ने का क्या अभिप्राय है। और भगवान से जब हम जुड़ते हैं तो हमारा जो जीवन है वो सही दिशा में जाता है, यानी हमारी जो जीवन की जो गाड़ी है वो सही पटरी पर दौड़ती है। और हमारा जो जीवन है विशेष करके एक तो सबसे पहले मानव, तो मानव जीवन भी हमारा सार्थक हो जाता है। और जो हमारा परिवार है और फिर परिवार के बाद समाज है, समाज के बाद देश है, उसके प्रति भी जो हमारा कर्तव्य है वो भी सार्थक होता है। तात्पर्य कहने का ये है कि भगवान की भक्ति के बिना जो हमारा जो मानव जीवन है वो शून्य है। और इसीलिए इसको समझ करके हमारे पुराणों में ये विशेष करके इसका महत्व बताया गया है। तो इसीलिए सभी लोग, हमारे सनातन परंपरा के जितने भी लोग हैं उसमें जो भी आध्यात्म स्थापित करते हैं भगवान से, वो सभी लोग आज के दिन, क्योंकि भगवान का विवाह हुआ माँ पार्वती से और उल्लास का दिन है, उत्सव का दिन है, तो आज जुड़कर कामना को भी पूर्ण करते हैं। और साथ ही है कि जीवन में यदि प्रसन्नता नहीं है, उल्लास नहीं है, उत्सव नहीं है, तो हमारा जो जीवन है वो हमें कह सकते हैं कि वो निरर्थक हो जाता है। तो यही आज का दिवस है और सभी भक्त लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी पूजा अनुष्ठान भी कर रहे हैं, अपनी जो उनकी मन में जो कामना है उनको लेकर। हमारी आस्था तो इस मंदिर में बहुत पहले से है, क्योंकि ये मंदिर जो है ये हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया है। और जो हमारा बाड़वाले का जो कुंडीर परिवार है, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे स्थापित किया था। और शिव मंदिर में तो हमारी क्या सबकी आस्था है। उत्तराखंड में शंकर शंभू बसे हुए हैं हमारे सब में, जो जन यहाँ रहते हैं, हमारे गांव के, हमारे परिवार के, हमारे बच्चे जो भी हैं। तो इसे पढ़ के तो हम समझते हैं कोई भी नहीं है। हम तो इनका पहला और आखिरी आशीर्वाद जो है शंकर शंभू महाराज जी का ही मानते हैं। और जो भी कुछ आज है इनके आशीर्वाद से फल फूल रहा है, और जो भी इनका आशीर्वाद है उसी से हमारी तरक्की हो रही है, वैसे सब हो रहा है। तो भगवान करे
हम तो ये चाहते हैं कि हमारे ग्राम वासियों को, जितने भी यहाँ श्रद्धालु आ रखे हैं और दूर दूर तक जो यहाँ पे हर साल शिवरात्रि मेले पे यहाँ आते हैं, और वैसे भी साल भर यहाँ लोगों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, तो भगवान करे शंकर शंभू का जो आशीर्वाद है उनको मिले और उनके घर में सबके खुशियाँ आए और उनके कार्य बने और उनके जो है प्रगति हो। बहुत ही पौराणिक भगवान शिव का मंदिर है हमारे यहाँ, और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ पे ये भव्य आयोजन होता है। और आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का ना टूटने वाला तांता है। सुबह 4 बजे से लाइनें लग जाती है और बहुत शुभ व्यवस्थित होता है, अपने आप लोग बहुत डिसिप्लिन तरीके से। और माँ पार्वती भगवान शिव के चरणों में नमन करके हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि देवादिदेव भगवान शिव की कृपा, माँ पार्वती की कृपा हमेशा हमारे क्षेत्र पर, हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर बनी रहे और इसी प्रकार से हमारे देशवासियों का कल्याण हो। और भारतीय सनातन संस्कृति का ये अद्भुत संगम होता है और यहाँ की जो अनुभूति है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जब आप उस मंदिर परिसर में प्रवेश मात्र करते हैं तो आप बिल्कुल एक प्रकार से एक ट्रांस में होते हैं, एक दूसरी दुनिया में लगता है। और फिर यहाँ पर तमाम सारे क्षेत्रवासी वर्ष दर वर्ष यहाँ ये मेले का आयोजन भी करते हैं और ये मेला भी बहुत भव्य होता है, बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। मैं शिवरात्रि की इस पावन पर्व पर अपने क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान देवादिदेव भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ, माँ पार्वती से प्रार्थना करता हूँ कि कृपा माँ पार्वती की, भगवान शिव की हमेशा बनी रहे और सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। निर्देश दिए गए, मैं निश्चित रूप से आभार प्रकट करूंगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन का भी। हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कई दिन उनको तैयारी करनी पड़ती है, ट्रैफिक का रूट चार्ट ड्रॉ करना पड़ता है, तमाम सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। लेकिन बहुत खुशी की बात यह है कि यहाँ पर मेरे स्मरण में नहीं है कभी कि इतने वर्षों से, आदिकाल से ये मेले का यहाँ आयोजन होता है, लेकिन कभी भी यहाँ पर कोई किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा नहीं हुई। ये लोगों के प्रगाढ़ आस्था का प्रमाण है। और हमारा प्रशासन भी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी प्रशासन के साथ ही साथ बहुत ही भक्ति भावना के साथ इस मेले के आयोजन में अपनी व्यवस्थाएं करते हैं। इसलिए प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद।